जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो भारत के इतिहास और संस्कृति को सजाए हुए हैं। इनमें से एक पवित्र स्थान है अयोध्या, जो कि हमारे राजा राम जी की जन्मभूमि है। दोस्तों, आप इन जगहों में से कहां जा चुके हो? वैसे तो मैं जब से यूपी आया हूं तब से मेरे मन में एक्साइटमेंट थी वहां जाने की, लेकिन फाइनली जब प्लान बना तो एक अलग ही खुशी थी। तो चलें, मेरी यात्रा को मैं इस ब्लॉग के माध्यम से बताता हूं। अब मैं ठहरा अमीर आदमी, इसलिए करोड़ों की गाड़ी में टिकट करवाई है। ट्रेन का टाइम सुबह 5 बजे था, तो मैं पहले अपने मामा के घर रुका और सुबह 4 बजे ही वहाँ से निकल दिया। ट्रेन निकल ना जाए इसलिए मैंने इस ऑटो वाले भैया को बोला कि भाई थोड़ा जल्दी चलो, तो उसने समझो गाड़ी उड़ा ही दी थी यार एकदम। लास्ट में मैंने जाते जाते उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया अपनी तरफ से। अब मैं बैठ गया अपनी ट्रेन में। दोस्तों, वंदे भारत का गोरखपुर से 2 घंटे में अयोध्या का पैसा 655 रुपए लगता है, जबकि दूसरी ट्रेन में सेम टाइम का मनकापुर तक 90 रुपए लगता है। मनकापुर 50 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, तो वंदे भारत में क्यों ही कोई जाएगा यार, कोई अमीर ही जाएगा। अब मनकापुर से अयोध्या के लिए ये डेमो ट्रेन चलती है, तो मैं उस ट्रेन में बैठ गया। रास्ते में एक काफी बड़ा जंगल पड़ा। उससे आगे चल के अब अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर में मुझे ये वानर सेना दिखी, जिसमें से ये एक अल्फा था, जिससे सारे बंदर डर रहे थे। और उसके जाते ही पूरी सेना लोगों के फेंके हुए चने खाने लगी। अब फाइनली हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। यार, इस नगरी में घुसते ही ना मुझे एक अलग शांति का एहसास हुआ। पूरी अयोध्या नगरी मंदिरों से भरी हुई थी, कसम से। यहाँ घूमने के लिए कम से कम 10 दिन लगेंगे। सरयू जी के पुल पर ट्रेन पहुंचते ही घाट के दर्शन हुए। फाइनली अयोध्या स्टेशन आ गया। मैंने सुना था कि ये स्टेशन मंदिर जैसा ही बनाया गया है। स्टेशन से निकलते ही मैं घाट की ओर चल पड़ा स्नान करने के लिए। रास्ते में मुझे राम मंदिर के मुख्य द्वार से होकर जाना था, लेकिन अभी पहले मुझे स्नान करना था। और ऐसी मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले आपको उनके भक्त यानी हनुमानगढ़ी जाना पड़ेगा। घाट पहुँचते ही मैंने स्नान किया और फिर इस भाई से तिलक लगवाया और निकल पड़ा हनुमानगढ़ी की ओर। रास्ते में जाते वक्त दीवारों पर राम जी की गाथाएं और कलाकृतियां मन को भा जाने वाली थी यार, कसम से मजा ही आ गया देख के। और वो भी 3D में बनी हुई थी। या जब मैं हनुमानगढ़ी पहुंचा तो 1 बजे द्वार खुलता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ जमा थी, तो मैं भी लाइन में लग गया। लेकिन थोड़ी देर में जब मैं वापस आया वहाँ से दर्शन करने के बाद, तो देखा कि सारी भीड़ खत्म हो गई। रास्ते में ये माता यहीं से हनुमान जी को टाटा कर रही थी। हनुमानगढ़ी से आकर हमने शाम तक का वेट किया और शाम को हम पहले लता चौक पहुंचे। मेरे साथ एक होने वाले पंडित जी थे जो बिल्कुल सुदामा के गेटअप में थे, और आज जन्माष्टमी भी था। तो सुदामा जी को मैंने बोला वीडियो बनाने के लिए, और हम चले गए राम की पैड़ी में मस्ती करने। जहाँ का हाल ऐसा है कि पानी रुका हुआ है और बारिश की वजह से बाहर का पानी भी इस पैड़ी के अंदर, मतलब जो जगह बना हुआ है उसके अंदर जा रहा था। खैर वो चीज मैंने बाद में देखी थी, तो इसलिए मैं तो नहा लिया था, उसके बाद मैंने देखा था, तो चलो वो सब भूलना पड़ेगा। नहाते वक्त मुझे एक वाटर गन मिली और मैंने अपने साथी को अपने पास बुलाया और एक फायर दबा दिया, जिससे वो घायल हो गया। और उसने बहुत ही गुस्से में बदला लेना चाहा और धोखे से गुप्त जगह पर फायर कर दिया, और भैया ने मारा ऐसा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अब हम निकले हैं राम मंदिर की ओर, और इसी के साथ सुदामा जी की प्यारी सी स्माइल। पहुंच गए मंदिर के मुख्य द्वार पर। मेरा साथी कच्छे को पुलिस वालों से छुपाता हुआ आगे बढ़ रहा था। माहौल काफी ठंडा था, तो मेरे साथी ने जयकारा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे सभी हमारा साथ देने लगे, जो कि बहुत सुकून दे रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे लॉकर में हमने अपने अपने जूते चप्पल जमा किए और मोबाइल जमा किया और अंदर प्रवेश किया। यार, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अफवाह उड़ी थी कि मंदिर में इतने रुपए लगे हैं और पानी टपकने लगा है। तो यार देखो, मैंने देखा है कि रामलला जहाँ विराजमान है उससे पहले एक गुम्बद बनना है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो आसमान न दिखे इसलिए कपड़ा लगाया गया है। बारिश में वही पानी टपक रहा है। और मंदिर से दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वो जो रास्ता है उस पे भी कपड़ा लगाया गया है छाए के लिए, लेकिन बारिश में तो वो टपकना जाहिर सी बात है यार। तो भाई वो अफवाह है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर अच्छा बना है, अभी बन रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ऑफेंड मत होना, ठीक है। अब मंदिर में प्रसाद भी अलाउड नहीं है। वहाँ से बाहर जाते टाइम प्रसाद मिलता है तो वो जरूर लेके आना कभी भी। मैं तो वैसे एक आश्रम में रुका था, क्योंकि मंदिर बनने के बाद वहाँ धर्मशाला का रेट समझो दुगुना हो गया, ठीक है। अब सुबह 7 बजे मेरी ट्रेन थी मनकापुर से, तो मुझे सुबह 4 बजे ही निकलना पड़ा, क्योंकि अयोध्या से 50 किलोमीटर दूरी है। सुबह के टाइम आपको अयोध्या से मनकापुर के लिए ई रिक्शा के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, ठीक है। अब 53 किलोमीटर ई रिक्शा से मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ही 1 घंटा गवा चुका था सिर्फ 20 किलोमीटर के। लेकिन वो एक अच्छा आदमी था, उसने एक बाइक वाले की हेल्प की थी। लेकिन फिर मिला मुझे ये नवाब, जो कि 33 किलोमीटर इसने मुझे 40 मिनट में ही स्टेशन पहुंचा दिया। बीच में वही जंगल मिला जो ट्रेन में मिला था। ये बंदा बिना किसी चिंता के नवाबी की तरह बैठा था भाई, और मैं इसलिए खुश था क्योंकि मुझे उम्मीद अब होने लगी थी कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ट्रेन मुझे टाइम से मिल गई और मैं लगभग आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले पहुंच गया था स्टेशन पे,
ठीक है। अब लास्ट स्टेशन में उतरा, वहाँ से अपने घर की ओर चला और बढ़िया सफ़र गया। तो बोलो जय श्री राम।